Hey guys, welcome back to another video. In this video, we are going to learn about three very important topics of adjectives. Basically, in this video, we will learn about the adjectives which are used as noun, positions of adjective and the correct uses of adjectives. तो बेसिकली हम इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि एडजेक्टिव्स के यूजेस को बताता है एंड इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे विच इज़ एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन. ये हमारा पहला टॉपिक है आज का. तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, नाउन की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन. तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ दिए हुए हैं ऐसे रूल्स जिसमें आपको पता चल जाएगा, जिससे बेसिकली आप ये पहचान लोगे कि कहाँ पर आपका जो एडजेक्टिव है वो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है. जैसे पहला हमारे पास के एडजेक्टिव जो है ना वो प्लूरल नाउन की तरह भी यूज़ किए जाते हैं. क्यों हम करें प्लूरल नाउन की तरह एडजेक्टिव को यूज़? टू डिनोट सर्टन क्लास ऑफ पर्सनस. ठीक है, उससे क्या डिनोट कर सकते हैं हम, कुछ पर्सनस के सर्टन क्लासेस को. ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड. बहुत ही ट्रू सेंटेंस है ये. कॉशियस हमेशा कॉवर्ड नहीं होते हैं, तो आप भी प्रिकॉशन लेते रहो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपको दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर है क्या हमारा, द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड. तो यहाँ पर जो कॉशियस है हमारा, ये कॉशियस हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है जो यहाँ पे शो क्या कर रहा है, कॉशियस पर्सन्स को शो कर रहा है. ठीक है, लेकिन कॉशियस और जब कॉशियस पर्सन कहते हो तो ये पर्सन का जो ये कॉशियस है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम उसे किस तरह यूज़ कर रहे हैं, एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है, द रिच नॉट नो हाउ द पुअर लीव्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिच है हमारा है तो वो एडजेक्टिव, लेकिन हम यहाँ यूज़ कैसे करें, नाउन की तरह. जैसे यहाँ पे रिच है तो आप रिच को क्या लिख सकते हो, आप रिच को लिख सकते हो रिच पीपल. तो यहाँ पे पीपल का ये एडजेक्टिव हो जाएगा किस तरह का, पीपल क्वालिटी क्या है पीपल का, तो रिच हो गया उसका क्वालिटी, रिचनेस जो है. लेकिन यहाँ पे रिच आप यूज़ कैसे कर रहे हो, एज अ नाउन कर रहे हो, जबकि है ये एडजेक्टिव. वैसे यहाँ पे पुअर भी है तो पुअर को आप पुअर पीपल इंडिकेट कर सकते हो, इंडिकेट ही कर रहा है वो पुअर पीपल को, बट यूज़ कैसे कर रहे हो आप इसको, नाउन की तरह यूज़ कर रहे हो. ठीक है, इतने समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है, इजी सा है, बेसिक एक्सप्लेनेशंस के साथ समझा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए. और सेकंड देखते रूल. सेकंड है हमारा एज सिंगुलर नाउन्स. ठीक है, तो एडजेक्टिव हमने देखा कि यूज होते हैं एज प्लूरल नाउन्स, और अब देख रहे हैं हम एज सिंगुलर नाउन्स. तो सिंगुलर नाउन क्यों होते हैं, टू डिनोट सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी. कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को डिनोट करने के लिए हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास है द फ्यूचर इज़ अननोन टू अस. फ्यूचर इज़ अननोन टू अस. अब यहाँ जो फ्यूचर है हमारा वो क्या शो कर रहा है, वो फ्यूचरिटी शो कर रहा है बेसिकली. तो यहाँ फ्यूचर क्या शो कर रहा है हमें, फ्यूचरिटी शो कर रहा है विच इज़ यूज एज नाउन दो इट इज़ एन एडजेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा some adjectives actually becomes noun, some adjective actually become noun and are hence used in both numbers. तो इसके हमारे पास कुछ अलग अलग ये दिया हुआ है मेथड से, जिससे आप ये समझ सकते हो कि ये सेंटेंस बेसिकली हमसे कह रहा है. जैसे पहला है हमारे पास दोज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. तो यहाँ हमें कह रहा है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन बन जाते हैं और फिर किस तरह से यूज़ होते हैं, नंबर्स की तरह यूज़ होते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पर है कि दोज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. जैसे हमारे पास प्रॉपर नाउन से कुछ जो एडजेक्टिव डिराइव्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं. कैसे, जैसे इंडियंस है, इंडियन हमें एक प्रॉपर नाउन बता रहा है. ठीक है, इंडियंस के बारे में बता रहा है, पर्टिकुलरली हम किसी इंडियन के बारे में बात कर रहे हैं. इंडियंस जो हमारा है वो है एक क्या, प्रॉपर नाउन. कैसे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये हमें पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में बता रहा है. बट उससे पहले अगर आप देखो तो वो एक एडजेक्टिव है. हम अगर कहते हैं कि शी इज़ अ इंडियन गर्ल, तो इंडियन उसका एडजेक्टिव है, बट यहाँ आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर नाउन की तरह से यूज़ कर रहे हो. तो इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा हमारा, जैसे इंडियन हो गया, ऑस्ट्रेलियंस हो गया, कैनेडियंस हो गया,
इटालियंस हो गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सम डिनोटिंग पर्सन्स। तो कुछ कुछ क्या करते हैं, कुछ कुछ एडजेक्टिव पर्सन्स को भी डिनोट करते हैं, जैसे सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, मोर्टल्स होते हैं और क्रिमिनल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ बेसिकली जैसे है ना, कुछ डिनोट क्या करते हैं पर्सन को, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर्स, मोर्टल्स, क्रिमिनल्स। तो ये सारे पर्सन को भी जो डिनोट करते हैं वो भी हमारा क्या होगा, है तो एडजेक्टिव बट कैसे यूज़ होगा, एज अ नाउन। अब हमारा थर्ड है कि अ फ्यू डिनोटिंग थिंग्स जनरली। तो जनरली कुछ थिंग्स भी ऐसे होते हैं जो होते हैं तो हम बेसिकली एडजेक्टिव के वर्ड्स लेकिन यूज़ करते हैं हम लोग उसको नाउन की तरह। जैसे हमारे पास है यहाँ पे सीक्रेट्स, टोटल्स, वैल्यूएबल्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स। तो ये बेसिकली है क्या, कुछ थिंग्स हैं इन जनरल बट हम लोग उसको यूज़ कैसे करते हैं, नाउन की तरह, जबकि है ये एडजेक्टिव। अच्छा एक और बात, ये जो वैल्यूएबल्स है ना, ये हो गया या फिर इटेबल हो गया, इटेबल्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होती हैं, प्लूरल नाउन में ही यूज़ होती हैं। इतना क्लियर है, आगे देखते हैं। सो गाइस देख लेते हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हमने कहा था, जो कि हमारा पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स है, ठीक है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या मतलब, बेसिकली एडजेक्टिव को किस किस पोजीशन पे हम रख सकते हैं। तो पहला है हमारा एन एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली इज जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर नाउन। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा कि जो भी एडजेक्टिव होता है जो कि एट्रीब्यूटिवली होता है, ठीक है, एट्रीब्यूटिवली, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, इसीलिए आप पहले उस वीडियो को देखो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो एन एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली इज जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन। तो जो भी एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया गया होगा उसे हम कहाँ देंगे, नाउन के पहले देंगे, ठीक है। जैसे है ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आर फियरफुल ट्रिप इज डन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा फियरफुल है ये क्या कुछ एट्रीब्यूट शो कर रहा है, एट्रीब्यूटिवली है, तो इसे हमने कहाँ दिया है, नाउन के जस्ट पहले, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है हमें, दूसरा कह रहा है कि इन पोइट्री हाउएवर द एडजेक्टिव इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। तो क्या होता है कि पोइट्रीज में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पोजीशन उनका होता है, उनका पोजीशन नाउन के जस्ट बाद होता है। जैसे यहाँ नाउन के बाद होता है, जैसे यहाँ पे है चिल्ड्रन डियर वॉज इट यस्टरडे, चिल्ड्रन डियर वॉज इट यस्टरडे। तो यहाँ चिल्ड्रन हमारा क्या है, नाउन है, और हमने उसके बाद डियर को दिया है। डियर हमारा क्या है, डियर हमारा एडजेक्टिव है, डियर हमारा एडजेक्टिव है, और हमने उसे क्या दिया है, हमने उसे नाउन के बाद दिया है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स आर अटैच्ड टू वन नाउन, when several adjectives are attached to one noun they are sometime placed after it emphasis। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं जो एक ही नाउन से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो ऐसा सीन मिलता है हमें, तो हम उसे कैसे प्लेस करते हैं, हम उसे उसके एम्फेसिस होने पर क्या करते हैं, उसके जस्ट पहले उसे पोजीशन दे देते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। देयर ड्वेल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड, हेल एंड बोल्ड, हेल और बोल्ड ये दोनों जो हैं एडजेक्टिव, दे आर अटैच्ड टू वन नाउन विच इज़ द मिलर। मिलर से क्या है, अटैच्ड है कि नहीं, मिलर से एकदम अटैच्ड है। तो हम लोगों ने क्या किया है, मिलर के जस्ट बाद इन दोनों को डाल दिया। सिंपल सा ये कह रहा है कि जब दो एडजेक्टिव आपको अटैच्ड दिखेंगे किसी एक नाउन से, तो आप उस नाउन के बाद उन एडजेक्टिव को डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है द ड्वेल्ट अ मिलर, देयर ड्वेल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड। तो मिलर हमारा नाउन था और हेल एंड बोल्ड हमारा एडजेक्टिव था। यहाँ पे था ना कि प्लेस्ड आफ्टर इट, तो प्लेस हम लोग क्या करेंगे, नाउन के जस्ट बाद उसको वहाँ पे प्लेस कर देंगे। क्लियर है। फोर्थ हमें क्या कह रहा है, फोर्थ में है कि व्हेन सम वर्ड और फ्रेज, जब कोई वर्ड या फिर फ्रेज इज जॉइंड टू द एडजेक्टिव टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। जब कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज किसी एडजेक्टिव के साथ जॉइन होता है उसके मीनिंग को बताने के लिए, तब क्या होता है, तब एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स
नाउन, तो एडजेक्टिव उसके नाउन के बाद में प्लेस होता है। जैसे यहाँ पर है कि ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स, तो यहाँ हमारा नाउन क्या है, मैन। मैन के साथ यहाँ हमारा क्या एडजेक्टिव है, फर्टाइल, वो मैन के क्या आया, जस्ट बाद। तो कैसे एग्जांपल में देखिए क्या है कि ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स, इन रिसोर्स इट्स अ फ्रेज, ठीक। और यहाँ पे जो मैन है वो हमारा नाउन है, तो एडजेक्टिव किसके साथ ज्वाइन हुआ है, किसी फ्रेज के साथ ज्वाइन हुआ है इसकी मीनिंग को बताने के लिए, तो हम उसे उसके नाउन के जस्ट बाद फिट कर देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। लास्ट हमारा कह रहा है इन सर्टन फ्रेजेस द एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम आफ्टर द नाउन, तो कुछ ऐसे भी होते हैं फ्रेजेस जिसमें हमेशा ही और एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाउन के बाद आते हैं। जैसे लॉर्ड पैरामाउंट, वाइसरी इलेक्ट, नाइट्स टेम्पोरल, बॉडी पॉलिटिक एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो फ्रेजेस हैं, इसमें हमेशा जो नाउन होगा उसके बाद ही एडजेक्टिव आपको दिखेगा, उसका पोजीशन हमेशा नाउन के बाद होगा। क्लियर है। तो यहाँ हमने अपना दूसरा टॉपिक जो उठाया था पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, उसे क्लियर कर दिया है हमने। अभी तक 2 टॉपिक को क्लियर कर दिया। अब हम तीसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि हमारा करेक्ट यूज़ है एडजेक्टिव का। ओके, बेसिकली हमारे पास अब हमारा 4th वन एग्जाम्पल है, मतलब मेथड है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जिसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है इन सर्टन फ्रेजेस, मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो आपको कुछ फ्रेजेस में होते हैं लेकिन आप उसको यूज़ करते हो एज अ नाउन। जैसे यहाँ पर है इन जनरल, इन शॉर्ट, एट प्रेजेंट। यहाँ देखिए इन जनरल, इन शॉर्ट। इन शॉर्ट है जैसे आप, इन शॉर्ट हमारा क्या है, कोई फ्रेज है जिससे आप कोई सेंटेंस बना सकते हो बेसिकली एडजेक्टिव का। जैसे यहाँ पे है, मैं लेती हूँ इन शॉर्ट वी नो नथिंग, इन शॉर्ट वी नो नथिंग। तो इन शॉर्ट जो हमारा फ्रेज है जिसे हमने सेंटेंस में यूज़ किया है एडजेक्टिव, बट इन दिस सेंटेंस we have used in short which is a phrase as noun though it is an adjective, ठीक। उसी तरह से at present, at best, for good, right or wrong, before long, in future, from bad to worse, the long and short। तो ये सब जो phrases हैं, और भी कुछ कुछ phrases हैं आपको आपके ग्रामर बुक में मिल जाएंगे easily। तो ये सारे phrases का यूज़ हम करते हैं है तो adjective but we used it to make nouns, ठीक है, तो used as nouns। so ये तो हो गया। और ये चीज़ है क्या कि the use of noun एज एडजेक्टिव, नाउन का यूज़ जो एडजेक्टिव की तरह होता है वो बहुत ही कॉमन होता है इंग्लिश में। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। तो यहाँ जो हमारा कॉटेज है वो तो है क्या आपका, कॉटेज गर्ल क्या है, हमारा नाउन है, बट इधर जो हमारा कॉटेज है वो किस तरह से यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एडजेक्टिव्स का जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया था, उसका जो पहला टॉपिक हमने लिया था एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, उस टॉपिक को हमने कर दिया है ख़त्म। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पोजीशन बताता है एडजेक्टिव को। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया था, द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स देखेंगे जिसके हम करेक्ट यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो हमने पहले ले लिया है सम, एनी, ठीक है, सम और एनी को लिया है हमने। यहाँ मेरे पास है सम और एनी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, सम इज़ यूज्ड नॉर्मली in affirmative sentences, any in negative और interrogative sentences। so यहाँ कह रहा है कि some और many, ये 2 चीज़ें जो हमारे पास है, तो affirmative sentences में जो होता है कि some का यूज़ किया जाता है और any का यूज़ negative और interrogative sentences में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, I will buy some mangoes। यहाँ हमने सम का यूज़ किस में किया है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ हैव यू बाउट एनी मैंगोज, यहाँ एनी का यूज़ हमने किया है, किस में किया है हमने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, राइट। अब देखिए, बट एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब अगर आपको एनी का यूज़ करना हो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो आप कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि वो सेंटेंस
उसमें इफ़ होना चाहिए और इफ़ के बाद वो वर्ड आप वो एनी जो है उसको यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने, इफ़ यू नीड एनी हेल्प कॉल मी। तो यहाँ इफ़ सेंटेंस में है और हमें एनी को यूज़ करना था, तो हमने यहाँ किया इफ़ के बाद, राइट। जैसे इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, तो यहाँ भी हमने एनी का यूज़ किया है बट इफ़ के बाद किया है, राइट। देखिए अब सम के बारे में कहा गया कि सम इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस, सम इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस विच आर, क्वेश्चंस होते हैं बट इंट्रोगेटिव में नहीं, बट क्वेश्चंस का भी क्या कंडीशन है कि विच आर रियली ऑफर्स और रिक्वेस्ट और विच एक्सपेक्ट द आंसर येस। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ यूज़ होगा जिसमें या तो आपको आंसर एक्सपेक्टेड है कि येस ही आने वाला है उसका आंसर, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक है विल यू हैव सम आइसक्रीम, यहाँ आपको ऑफ़र किया जा रहा है कि क्या आप आइसक्रीम खाना पसंद करोगे, क्या आप आइसक्रीम खाओगे, विल यू हैव सम आइसक्रीम। तो यहाँ पर जो ऑफ़र किया जा रहा है, आपको क्या ऑफ़र किया जा रहा है, आइसक्रीम ऑफ़र किया जा रहा है, तो इसीलिए हमने इसके साथ सम का यूज़ इस सेंटेंस में कर दिया। उसी तरह दूसरा है हमारा कुड यू लेंड मी सम मनी, यहाँ सम का यूज़ हमने कर दिया मनी के साथ कि क्या आप मुझे कुछ मनी दे सकते हो, उधार दे सकते हो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट। उसी तरह कुछ ऐसे भी होता है जिसमें आप आंसर एक्सपेक्ट करते हो येस, जैसे डिड यू बाय सम क्लोथ्स, तो यहाँ पर आपने क्या एक्सपेक्ट किया है, आई एक्सपेक्टेड यस, ठीक है। मतलब हमने देख रखा है कि हाँ शायद कोई कपड़ा खरीद कर लाया, किसी ने कुछ क्लॉथ्स खरीद कर लाया, तो हम उसे क्या पूछ रहे हैं कि डिड यू बाय सम क्लॉथ्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ हमने पहला देख लिया है सम और एनी का। अब हमारा नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव, उसका यूज़ देख लेते हैं। सो देखते हैं हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव्स को। जैसे हमारा नेक्स्ट है ईच एंड एवरी, ठीक है। तो पहले हमने सम और मैनी देख लिया, अब ईच एंड एवरी देखते हैं। तो ईच और एवरी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे हम कैटेगराइज्ड करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है ईच के बारे में कि सबसे पहली बात एवरी और ईच, इन दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है, सिमिलर मीनिंग, ठीक है। क्या होता है, सिमिलर होता है मीनिंग, लेकिन फिर भी एवरी जो है वो ईच से स्ट्रॉन्गर है। एवरी जो है वो क्या है, ईच से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। कैसे स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि एवरी का मतलब क्या होता है, ईच बट विदाउट एक्सेप्शन। मतलब जब हम एवरी बोल रहे हो उसका मतलब हम वहाँ जितने भी चीज़ के बारे में, जितने भी लोगों के बारे में, सबके बारे में बोल रहे हो, और वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई, जैसे हम कोई ग्रुप के बारे में बोले कि ये ग्रुप फुटबॉल खेलने वाला है, तो हम बोल रहे हैं कि एवरी प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल, तो मतलब जितने भी ये सब जा रहे हैं, कोई एक ऐसा नहीं है जो मना कर देगा जो नहीं खेलेगा। तो ऐसा एवरी के केस में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ईच की बात करो तो इसमें क्या होता है कि ईच का भी यूज़ करते हैं स्पीकिंग टू और मोर थिंग्स। जब हम दो या उससे ज़्यादा की बात कर रहे हो, दो की भी बात होती है तो हम उसमें भी ईच का यूज़ कर सकते हैं। बट जब हम एवरी की बात कर रहे हो तो एवरी इज़ यूज इन स्पीकिंग मोर देन टू। एवरी किसमें, दो से ज़्यादा, जब हम दो से ज़्यादा की बात कर रहे हो तब हम एवरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ईच जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ईच डायरेक्ट अटेंशन टू इंडिविजुअल फॉर्मिंग ग्रुप। मतलब ईच किस पे अटेंशन डायरेक्ट करता है, इसमें बोला जा रहा है कि ईच जो है वो किस पे अटेंशन डायरेक्ट करता है, इंडिविजुअल्स पे जो कि कोई ग्रुप फॉर्म कर रहे हो। बट अगर आप एवरी की बात करो तो जितने भी ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं एवरी उन सब पर अपना डायरेक्ट अटेंशन देता है, टोटल ग्रुप, ठीक है। ईच का भी यूज़ किया जाता है, ईच इज़ यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ ग्रुप इज़ लिमिटेड और डिफिनिट। जब नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा, लिमिटेड होगा या फिर डिफिनिट होगा, तब हम यूज़ करेंगे ईच का।
बट हम एवरी का यूज़ कब करते हैं, जब नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को भी मैंने डिवाइड कर दिया, इससे ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो लिटिल में क्या है, नॉट मच। लिटिल से मतलब क्या समझ में आता है, नॉट मच, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब ये सेंस हमें दे रहा है नेगेटिव का। किसका सेंस दे रहा है, नेगेटिव का। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब किसी के बारे में कह रहे हैं कि उसका बचने का चांस जो है वो क्या है, बहुत ही लिटिल है। लिटिल है मतलब नॉट मच, मतलब यहाँ नेगेटिव सेंस है कि वो नहीं भी बच सकता है, उसकी रिकवरी नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब आप अ लिटिल देखते हो तो इसका मतलब होता है सम। यहाँ हमने कहा नॉट मच, हम यहाँ कह रहे हैं सम, हालांकि वो भी ज़्यादा चांस नहीं है, दो नॉट मच बट सम, कुछ चांस है। आपको थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाता है ये चीज़, है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। जब हम देयर इज़ अ लिटिल कहते हैं और जब लिटिल कहते हैं तो उसमें क्या हो रहा है आपका डिफरेंस। जब आप सिर्फ लिटिल कह रहे हो, सॉरी, जब आप यहाँ पे सिर्फ लिटिल कह रहे हो कि देयर इज़ लिटिल होप, मतलब उसके बचने का होप बहुत कम है। लेकिन जब आप कह रहे हो देयर इज़ अ लिटिल होप, इसका मतलब थोड़ा उम्मीद आपको दिख रहा है कि उसके रिकवरी में थोड़ा सा उम्मीद है कि उसका रिकवरी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, द लिटिल। द लिटिल मतलब नॉट मच, नॉट मच बट ऑल देयर इज़, ज़्यादा नहीं है बट जितना है वो उन सारी चीज़ों का बात हो रहा है। जैसे यहाँ पे द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही वॉज नॉट क्वाइट रिलेबल, जैसे मतलब बेसिकली इस चीज़ का मतलब क्या है, जैसे आप किसी को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, आपके पास उसकी उतनी नॉलेज नहीं है, पर आपके पास जितनी नॉलेज है वो अपने आप में स्टेड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमारा देखते हैं फ्यू, फ्यू और द फ्यू, ये हमारा यहाँ का लास्ट एडजेक्टिव है जो जिसके करेक्ट यूजेस को हमें देखना है। तो फ्यू में क्या है हमारा, फ्यू हमें कह रहा है, फ्यू में है कि नॉट मैनी। फ्यू का मतलब ज़्यादा नहीं, हार्डली एनी मतलब कोई कुछ ही, मतलब हम ज़्यादा की बात नहीं करें, कुछ ही ऐसे लोगों की बात करें, कुछ ही ऐसी थिंग्स की बात करें, मतलब ये हमें टोटली नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि ज़्यादा नहीं, कुछ ही ऐसे लोग हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, मतलब कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि सीक्रेट कर सकते हैं, मतलब हार्डली ही कुछ ऐसे लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब ना के बराबर का बात हो रहा है। तो ये नेगेटिव सेंस आपको देता है। और फ्यू की बात हो तो सम, यहाँ पे भी आपको कुछ की बात की जा रही है कि फ्यू किसी, जैसे मतलब इससे पहले वाला जो था उसमें आपको क्या था कि हार्डली किसी की बात हो रही है, और जब आप कहते हो कि किसी की भी नहीं हो रही है और उसमें आप कहते हो कि सम, तो बेसिकली ये अपोज मीनिंग होता है। तो सम जो है नन का पूरा अपोज मीनिंग है, और यहाँ पर वो आपको थोड़ा सा ये बता रहा है कि हाँ कुछ तो है, मतलब लिटिल चांस टाइप्स। तो सम ये आपको पॉजिटिव दिखा रहा है। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझना ईजी रहेगा। अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, मतलब कुछ ही ऐसे पारसीज हैं जो क्या कर सकते हैं, गुजराती सही से लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको कुछ तो लोग हैं जो सही से लिख सकते हैं उन चीज़ के बारे में। उसके बाद है द फ्यू। द फ्यू के बारे में देख लेते हैं। नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, सारे नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है बट जितना भी है उन सब चीज़ को कवर कर लेता है। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल ट्रू, मतलब किसी के बारे में बात हो रही है जिसके पास कुछ ही लोग हैं, फ्यू फ्रेंड्स, कुछ ही दोस्त हैं, कुछ बहुत कम ही है, ठीक है, कुछ ही दोस्त हैं, लेकिन जितने भी है वो सारे क्या है, ट्रू हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठाया था हमारा, वो तीनों हमने यहाँ पर आकर कर दिया है ख़त्म। हम उन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं, और अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्योंकि उसके आगे से जब हम प्रोनाउन वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल का काफ़ी यूज़ होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आर्टिकल्स पे होगी। सो तब तक के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।